नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर जो है कल से आज तक की, वो अब तक पहुंच गई होगी। सबसे बड़ी खबर ये है कि जो सुभाष चंद्रा है, सुभाष चंद्र आप जानते हैं कि वो एसएल वर्ल्ड के मालिक, जी टीवी के मालिक सुभाष चंद्रा वो हैं जो सांसद भी रहे, राज्यसभा सांसद रहे। सुभाष चंद्रा वो हैं जो बड़े व्यापारी हैं और थे कहा जाना चाहिए। वो जो है टीवी पे ज्ञान दिया करते थे, अपने ही चैनल पे, जी टीवी पर ज्ञान देते थे कि कैसे सफल व्यवसायी बने। और खबर है, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। बाकी मैं चीनी प्याज पर बात करूंगा। चीनी, और जिसको महाराष्ट्र में कांदा कहते हैं, पूरे देश भर में प्याज कहते हैं। चीनी और प्याज को लेकर के हाहाकार मचा है और सरकार ने अब फैसला किया है कि खुद प्याज बेचेगी। मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि वो मोदी सरकार प्याज बेचेगी। महाराष्ट्र में उसको कांदा कहते हैं, कांदा बेचेगी मोदी सरकार। अच्छा है, लेकिन वो कंप्लीट कर लेते हैं जो सुभाष चंद्रा की बात कर रहा था। सुभाष चंद्रा जी जो है, एक जमाना था, ये 90s के दशक की बात है। एसएल वर्ल्ड शुरू हुआ था, विज्ञापन बहुत आता था, एसएल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं। जहां मैं रहता हूं मुंबई में, उसके उससे वहीं से जाने का एक रास्ता है जो सबसे सरल रास्ता है, गोराई से। और चावल के व्यापारी हुआ करते थे उस वक्त। फिर जो है वो जी टीवी शुरू किया, पहला प्राइवेट चैनल आया, एंटरटेनमेंट चैनल, जी टीवी। और देखते देखते जी टीवी जो है पूरे देश में मीडिया के तौर पे छा गया। जी टीवी का फिर ढेर सारा चैनल आ गया, सिनेमा का अलग, न्यूज का अलग, गीत का अलग, फलाना का अलग, जितना सोचा जा सकता है सब सोच लिया। और एक फिर वो जो सुभाष चंद्रा जो है सफलता के दूसरा नाम हो गया। लेकिन अब वक्त की मार कहिए या कुछ और कहिए, लेकिन देखिए, वक्त, बड़े लोग वही होते हैं जो बुरे वक्त में भी जिनका वक्त साथ देता है। आम आदमी का देखिए, आम आदमी का 50,000 लाख रुपया भी कर्जा होता है, 20,000 रुपया कर्जा हो आपके पास, तो रिकवरी एजेंट जो है आपका जीना हराम कर देंगे। महाराष्ट्र में तो ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। वो आते हैं और वो कहते हैं तुम्हारी बेटी उठा ले जाऊंगा। किसी की बेटी को उठाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन गरीब की बेटी जो है वो बकरी की तरह है, कोई भी गोद में उठाए और चल दे। लेकिन ये जो सुभाष चंद्रा है, उनके ऊपर कहा जा रहा है कि 22,000 करोड़ रुपए का कर्जा था बैंकों का, लेकिन वो 22,000 करोड़ का कर्ज 6.5 करोड़ में चुकता हो गया। ये है मोदी सरकार का कमाल। देखिए, एक संस्था है, राष्ट्रीय संस्था है, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, एनसीएलटी कहते हैं उसको, जिसकी स्थापना जो है नरेंद्र मोदी जी ने की है 2016 में। और इसका काम है कि जो व्यापारी दिवालिया खुद को घोषित करना चाहते हैं, वहां जाएं और खुद को दिवालिया घोषित कर सकते हैं। उनके ऊपर जो कर्ज है, वो कर्ज जो है निबट जाएगा। उसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। और ये जो खबर है, अगर नहीं सुनी है तो खाली इतना बता दूं कि 22,006 करोड़ उन पर कुल कर्ज था, और ये 6.5 करोड़ में चुकता हो गया। और बताया जा रहा है कि अब तक के इतिहास में, भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा कर्ज माफी। जो कर्जदाता बैंक है, कर्ज किसने दिया? बैंकों ने दिया, बड़े बड़े बैंक है उसमें, LIC हाउसिंग फाइनेंस है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, केनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, इंडिया बुल्स कैपिटल है, ऐसे और भी कई बैंक है। उन बैंकों ने लोन दिया था और 99.97% का नुकसान हो गया इन बैंकों का। भक्त आपको समझा सकते हैं तुम्हारा क्या गया, बैंकों का गया, लेकिन बैंक किसके? यस बैंक का उसमें बड़ा पैसा है। यस बैंक भी डूबा हुआ है, मान लीजिए जिस हाल में है, बुरी हालत में यस बैंक कभी किसी के समय कमाल बैंक हुआ करता था।
और जो है पूरा कर्ज, लगभग पूरा कर्ज माफ कर दिया गया। ये कानून जो है 2016 से लागू हुआ था। 1 जून 2016 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। अब ये जो बैंकों ये तो जो 22,000 करोड़ कर्ज जो माफ कर दिया गया, 22,006.57 करोड़ था, इसमें से 6.5 करोड़ उनको देना है, 22,000 करोड़ माफ हो गया। अब देखिए, इतना इतना पैसा माफ हो जाए किसी व्यक्ति का, वो भी सरकार के कानून के तहत, और एक गरीब आदमी, आम आदमी, हमारे आपके जैसे लोग कुछ हजार के लिए गालियां खाते हैं, जेल तक हो जाती है। ये है हमारा देश जो मोदी जी ने देश बनाया है, मोदी का देश। भक्त जो है गीत गाने में लगे हुए हैं, हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे वो, लेकिन हिंदू राष्ट्र में दलितों, पिछड़ों की क्या हैसियत होगी, गरीब सवर्णों की क्या हैसियत होगी, ये उन अंधों को दिखाई नहीं पड़ता। इतिहास पढ़ा नहीं, शास्त्र जानते नहीं, वर्तमान में सोचना चाहते नहीं। हमारे पटना में तो एक भक्त ऐसा है जो मंदिर बनवा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनवा रहा है। क्या बात है, लेकिन मैं आज उस पर बात नहीं करूंगा। एक और हमारी समस्या है हम लोगों की, जो सबसे ज्यादा परेशान करती रहती है, बैंकों का तो है ही। कह सकते हैं कि बैंक से क्या लेना अपना, हम तो कर्ज लेते नहीं है बैंक से, हम बल्कि कुछ पैसा जमा कर देते हैं। लेकिन आप जानिए कि पिछले कुछ सालों में बैंक ने कितने पैसे वसूले, हजारों करोड़ रुपए वसूले। मैं भी उसमें से एक हूँ। जब भी आपका जो है एक मिनिमम अमाउंट है जो बैंक में रखना अनिवार्य है, अगर उससे कम होगा तो आपको फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा। फिर जो है अब तो देखिए नया कानून आ गया है कि 4 बार से ज्यादा अगर ATM से पैसा निकालेंगे तो आपको पर ट्रांजेक्शन 15 रुपया प्लस GST देना पड़ेगा। तो जिधर से भी पैसा निकाला जा सकता है उधर से बैंक पैसा आपकी जेब से निकाल लेता है। आपको वो 4%, 5%, 6% फिक्स डिपॉजिट पर लोन देता, इंटरेस्ट देता है, और आप अगर उससे लोन लेने जाइए तो 18% लोन लेती है बैंक। कहीं आप क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसे हुए हैं, फिर तो समझिए कि आपने अपने आप को गिरवी रख लिया है, क्रेडिट कार्ड वाले आपका जीना हराम कर देंगे। भक्त सलाह देंगे या कुछ लोग आपको सलाह देंगे कि अरे ये सब रखो ही मत, किसी पचड़े में नहीं पड़ना है। नहीं पड़ी, अच्छी बात, लेकिन आलू प्याज तो खाइएगा, चाय तो पीजिएगा, कि उसको वो भी नहीं करना है। अब कई मंत्री, संतरी, फंतरी, कलंतरी बीजेपी के हैं, वो कह रहे हैं अरे कौन शुगर खाता है, कौन चीनी खाता है, सबको शुगर की बीमारी। लेकिन अब मार्केट में निकलिए तो हर तरफ जो है मिठाइयां बिक रही। शुगर, चीनी जो है हमारी जरूरत है, दैनिक जीवन की जरूरत है। सुबह उठते हैं चाय पीते हैं, बच्चे जो है दूध पीते हैं, उनमें चीनी, मिठाई खाते हैं लोग, कोई भी खुशी का अवसर होता है मिठाई जरूर खाते हैं। अब लोग मिर्ची खिलाया करेंगे, ये लीजिए मिर्ची, क्यों, हमारे बच्चा पास हो गया, मिर्ची खाइए, या मेथी का वो मेथी ले जाएंगे, ये लीजिए मेथी फाक लीजिए, क्योंकि सबको शुगर की बीमारी है, कौन मिठाई खाएगा। अब भक्तों को ज्यादा शुगर की बीमारी है, क्योंकि इस 12 सालों में इतना शुगर खाया है कि बदन से शुगर टपक रहा है। इसलिए भक्त जो है, अगर देखिएगा कि लड्डू बनवा रहे हैं तो समझ लीजिएगा वो जो है मिर्ची के लड्डू बनवा रहा है भक्त। भक्त लड्डू नहीं खाते, हालांकि बनिए, मारवाड़ी ये सब खूब मिठाई खाते हैं, वो बीजेपी के बड़े वोटर हैं। कई लोगों को बुरा लग जाएगा, बनिए बोल दिया, वो हमको जात से पुकारे, शूद्र बोले वो हमको, हम उनको कुछ ना बोले, हम बदला नहीं ले रहे हैं, जो आम बोलचाल में है वो हम बोलते हैं, आम बोलचाल में ये सब चीजें। और देखिए चीनी का दाम जो है पिछले 1 महीने की ही बात करें तो लगभग 40% के आसपास बढ़ी है। और अब ये हुआ है कि
सरकार ने कहा है कि एक तो चीनी आयात जो है उस पर टैक्स खत्म कर दिया कि कोई टैक्स नहीं देना है। चीनी निर्यात पे पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है और स्टॉक रखने पर भी पाबंदी है कि इससे ज्यादा स्टॉक आप नहीं रख सकते। मैक्सिमम 15 दिन का शक्कर रख सकते हैं, आम आदमी के लिए नहीं, दुकानदारों के लिए। और ये जो आजकल जानते हैं कि ऑनलाइन बिक्री हो रही है, स्विगी है, ब्लिंकिट है, डीमार्ट है, स्टार बाजार है, रिलायंस है, इन सब से भी कहा गया है कि 2 से 5 किलो, इससे ज्यादा चीनी आप नहीं बेचेंगे एक व्यक्ति को। तो ये तो चीनी की बात है। अब चीनी कैसे महंगी हुई, एक दिन हमने बताया भी था कि चीनी महंगी होने के कई कारण हैं। उसमें से एक बड़ा कारण है कि किसानों को 12 सालों में भारी झटका लगा है। इसका बड़ा कारण है कि पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसका बड़ा बड़ा कारण है कि एथेनॉल जो है अब डीजल में, पेट्रोल में मिला करके बेचा जा रहा है। गडकरी साहब ने कहा था कि पूरी गाड़ी एथेनॉल पे चलेगी, हमको बाहर से तेल मंगाने की जरूरत नहीं। तेल मंगाने की जरूरत नहीं है, उधर सरकार का तेल निकाल रही है जनता, कह रही है कि महंगाई बढ़ गई है, चीनी नहीं है, शक्कर नहीं है। लेकिन खाली शक्कर पे महंगाई नहीं है, कई सारी चीजें हैं जिसको आप सब ओकेजनली खरीदते हैं। कभी बीमार पड़ गए तो दवा खरीदने जाते हैं, दवाइयों के दाम देखिए क्या कितने बढ़े हैं। लेकिन जो रोजमर्रा की चीजें, अब प्याज जो है तो रोज, कई लोग कह सकते हैं भक्तों में तो भीड़ भारी, बड़ी भारी भीड़ है, हम प्याज नहीं खाते हैं, वो लहसुन नहीं खाते हैं। बड़ी आबादी देश की जो है लहसुन प्याज नहीं खाती है, आदमी का खून पीती है वो। तो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, इसलिए क्या करता है, प्याज का दाम बढ़े घटे। लेकिन जो प्याज उत्पादक जो किसान है वो खुद बेचारे परेशान है, क्योंकि जब प्याज का उत्पादन होता है तो प्याज का दाम गिर जाता है। 4 रुपये 5 रुपये किलो के हिसाब से वो प्याज बेचते हैं। कई बार आपने देखा होगा मंडी आते हैं और प्याज नहीं बेच पाते हैं, वो बाहर तो सड़क पे गिरा देते हैं। इसलिए कि प्याज ढोकर के लाने का भी जो खर्च था मंडी तक, वो पैसा उनसे नहीं निकलता है। लेकिन इस देश में जो दलाल है, फिर बुरा लगेगा लोगों को, जो स्टॉक जमा करते हैं, जिनको हमारे देश में व्यापारी कहा जाता है, आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग, वो प्याज खरीद करके जमा कर लेते हैं। किसान तो बेचारे, किसान के पास अभी ज्यादातर इस देश के 90% किसान है जिनके पास रहने के लिए कमरे नहीं है। प्याज और दूसरे जो उत्पादन है उनके, अनाज वगैरह, वो कहाँ रखेंगे। तो वो प्याज जो है उगाते हैं और खेत से ही बेच देते हैं जो पैसा आया। और ये भी वजह होती है कि उन पर कर्ज होता है, उनको इलाज करवाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बेटी की शादी करनी है, तो जाहिर है जो उपजा उसी औने पौने दाम में बेच दो, और इसका व्यापारी इसका फायदा उठाते हैं और व्यापारी इसको स्टॉक में रखते हैं। आजकल तो अडानी साहब भी जो है हर जगह खोल दिया है भंडार घर, प्याज, चावल, सेव, पता नहीं क्या क्या रखते हैं। और फिर जब जो क्राइसिस क्रिएट होता है मार्केट में, सीजन जब हट जाता है, छोटे छोटे व्यापारी जो है वो, जिनके पास कुछ 2 4 10 दिन का प्याज होता है, वो बिक जाता है। उसके बाद देखिए प्याज महंगा होता है और फिर महंगा प्याज जो है हम खाते हैं। अब देखिए मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि वो प्याज बेचेगी, बाकायदा कांदा एक्सप्रेस शुरू कर दिया गया, ट्रेन। और साल 2024-25 में सिर्फ 14 रेलवे रैक के जरिए 5 शहरों में लगभग 1200 टन प्याज भेजा गया था। वहीं साल 25-26 में इस योजना को बड़े स्तर पर बढ़ाया गया, ये दैनिक भास्कर बता रहा है। अब तक 86 रेलवे रैक के जरिए देश के 16 प्रमुख शहरों में लगभग 88 हजार, जमा करेंगे, 88 हजार टन प्याज पहुंचाया जा चुका है। 2024-25 में कितना रेलवे रैक था? 14। इस बार कितना 25-26 में कितना हुआ? वो 86। 14 25 70, 14 6 84, 6 गुना से भी ज्यादा है। 16 शहरों में, पहले 5 शहर में पहुंचाया गया था, अब 16 शहरों में प्याज पहुंचाया जा रहा है। और मात्र 1 महीने में प्याज जो है वो 28 रुपए से बढ़ करके
44 रुपया हो गया, यानी 16 रुपए के करीब प्याज बढ़ गया। 25 जुलाई 2026 को नहीं, वो जो बता रहा था 25 अगस्त 2025 का दाम था 28 रुपया 67 पैसे। 25 जुलाई 2026 को दाम हुआ 34 रुपए 80 पैसा, और अभी है 25 अगस्त को, मतलब एक महीने के अंतर पे 10 रुपया महंगा हुआ है प्याज। और सरकार कह रही है कि हमारे पास प्याज जो है भरा पड़ा है, टेंशन लेने की बात नहीं है। 1.21 लाख टन, मतलब लगभग 1.25 लाख टन जो है उनके पास स्टॉक रखा हुआ है। वो 60-70 रुपया होगा तब निकालेंगे। तो ये जो है प्याज का दाम, चीनी का दाम, बाकी चीजों का दाम, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके लिए सब्सिडी पे देखिए कितनी गालियां पड़ती हैं। सब सब्सिडी, सब्सिडी कट करो, सब्सिडी खत्म करो, किसानों को बड़ी सब्सिडी दी जा रही है, फलाने चीज पे सब्सिडी है। गैस की सब्सिडी आपको याद ही होगी, गैस पे इतनी सब्सिडी दी जा रही है। अभी गैस पे सब्सिडी अभी भी मिल रही है, किसी को 10 रुपया एक सिलेंडर पर, किसी को 20 रुपया, किसी को 25 रुपया, ऐसे सब्सिडी मिलती है। कांग्रेस के समय में सब्सिडी 250, 300, 400 रुपये सब्सिडी थी। मोदी जी ने वो सब्सिडी खत्म कर दी, और सब्सिडी जो खत्म की तो आप समझ सकते हैं कि देश कितना आत्मनिर्भर हुआ। अब देखिए देश के पास ये ताकत है कि 22,000 करोड़ रुपए एक झटके में माफ कर सकता है देश। अब आम आदमी जो है वो तो बोझ है देश के। 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए हाथ फैलाए घूम रहे हैं। क्या रोल है उनका देश की तरक्की में? क्या रोल है? जो अपना पेट नहीं भर सकते वो देश को क्या देंगे? भक्त बोल सकते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र जी को देखिए, सालों साल, दशकों, हजारों लोगों को नौकरी दी, सरकार को ढेर सारा इनकम टैक्स दिया, बड़े बड़े संस्थान खड़े करके दिए। अब दिवालिया हो गए बेचारे, सब खा पका गए, घाटा हो गया, व्यापारियों को घाटा हो जाता है। लेकिन वो सुभाष चंद्र भीख मांगते कहीं नजर नहीं आएंगे आपको सिग्नल। हम आप जो है, हम आपको तो कोई भीख भी नहीं देता है। ये हालत है हमारे देश की। लेकिन आपको लगता है कि सब भगवान करते हैं। सुभाष चंद्र जी के 22,000 करोड़ माफ हो गए तो ये भगवान की कृपा थी, पूर्व जन्म के कर्म थे। आप जो है 500 रुपया भी कर्ज लेते हैं, 5,000 भी कर्ज लेते हैं, तो गुंडे आपको धमकाने आते हैं, ये भी पूर्व जन्म के कर्म है। तो पूर्व जन्म के कर्मों में लगे रहिए, सरकार को अपना काम करने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल नए विषय के साथ।